हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा का पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म थी। ये 1913 की भारतीय मूक फिल्म थी, यानी साइलेंट फिल्म। इसे अक्सर पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र में दत्तात्रेय, दामोदर दाभके, अन्ना सलुके, भालचंद्र फाल्के और गजानन वासुदेव साने शामिल थे और ये हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित था, जिसमें डब करके शीर्षक चरित्र निभाया गया। मूक होने के बावजूद फिल्म में अंग्रेजी, मराठी और हिंदी भाषा के अंतर शीर्षक थे। फिल्म दादा यानी कि राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के ने निर्देशित किया। पटकथा लिखी दादा साहेब फाल्के ने और इसका निर्माण भी दादा साहेब फाल्के ने ही किया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे दत्तात्रेय दाभके, अन्ना सालुंके, भालचंद्र फाल्के, गजानन साने। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का छायांकन किया त्र्यंबक वी तेलंग ने और ये फिल्म दादा साहेब फाल्के के तहत बनी और फाल्के फिल्म्स कंपनी के तहत बनी। 21 अप्रैल 1913 को ये फिल्म रिलीज हुआ। ये कुल 40 मिनट की ये फिल्म थी। अप्रैल 1911 में बॉम्बे के एक थिएटर में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट 1906 देखने के बाद फाल्के ने एक फीचर फिल्म बनाने का फैसला किया। फरवरी 1912 में वो फिल्म निर्माण की तकनीक सीखने के लिए 2 सप्ताह के लिए लंदन चले गए और वापस आकर फाल्के फिल्म्स कंपनी की स्थापना की। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से फिल्म निर्माण और प्रदर्शन के लिए आवश्यक हार्डवेयर का आयात किया। फाल्के ने अपने उद्यम के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक लघु फिल्म अंकुरार्ची वध एक मटर के पौधे की वृद्धि की शूटिंग की। उन्होंने कलाकारों और क्रू की मांग करते हुए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराए। चूँकि महिला भूमिकाएं निभाने के लिए कोई महिला उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पुरुष अभिनेताओं ने महिला भूमिकाएं निभाई। फाल्के फिल्म प्रोसेसिंग के साथ साथ पटकथा, निर्देशन, प्रोडक्शन, डिजाइन, मेकअप, फिल्म संपादन के प्रभारी थे। फिल्म का प्रीमियर 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में हुआ और 3 मई 1913 को गिरगांव के कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ और वैरायटी हॉल में इसका प्रदर्शन हुआ। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने देश में फिल्म उद्योग की नींव रखी। यह फिल्म आंशिक रूप से खो गई है। फिल्म की केवल पहली और आखिरी रील ही भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में सुरक्षित है। कुछ फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि यह रील 1917 में फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रीमेक की है। राजा हरिश्चंद्र को पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म के रूप में मान्यता देने पर बहस होती रही है। कुछ फिल्म इतिहासकार दादा साहेब तोड़ने की मुल्क फिल्म श्री पुंडलिक, जो 18 मई 1912 को रिलीज हुई थी, को पहली भारतीय फिल्म मानते हैं। हालांकि भारत सरकार राजा हरिश्चंद्र को पहली भारतीय फीचर फिल्म मानती है। फिल्म राजा हरिश्चंद्र की कहानी की शुरुआत होती है। राजा हरिश्चंद्र डीडी दबके को अपने बेटे रोहितास, भालचंद्र फाल्के को रानी तारामती, अन्ना सलुके की उपस्थिति में धनुष और बाण चलाना सिखाते हुए दिखाया गया है। उनके नागरिक उन्हें शिकार पर जाने के लिए कहते हैं। शिकार के दौरान राजा हरिश्चंद्र कुछ महिलाओं के रोने की आवाज़ सुनते हैं। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां ऋषि विश्वामित्र गजानन साने उनकी इच्छा के विरुद्ध त्रिगुण शक्ति 3 शक्तियों से मदद पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र अनजाने में तीनों शक्तियों को जारी करके विश्वामित्र के यज्ञ के बीच में बाधा डालते हैं। विश्वामित्र के क्रोध को शांत करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपना राज प्रदान करते हैं। शाही महल में लौटकर वो तारामती को घटनाओं की सूचना देते हैं। विश्वामित्र हरिश्चंद्र, तारामती और रोहितास को निर्वासन में भेज वनवास के दौरान रोहितास की मृत्यु हो जाती है और राजा हरिश्चंद्र
तारामती को डोम राजा से उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए भेजते हैं। जब तारामती डोम राजा से मिलने जा रही होती है तो विश्वामित्र उसे काशी के राजकुमार की हत्या का दोषी ठहराते हैं। तारामती पर मुकदमा चलाया जाता है। वह अपना अपराध स्वीकार करती है और राजा हरिश्चंद्र उसे सिर काटने का आदेश देते हैं। जब वो अपना कार्य पूरा करने के लिए तलवार उठाता है तो प्रसन्न भगवान शिव प्रकट होते हैं और विश्वामित्र बताते हैं कि वे राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। उन्हें मुकुट लौटा देते हैं और रोहितास को पुनर्जीवित कर देते हैं। हरिश्चंद्र के रूप में थे दत्तात्रेय दामोदर दाबके। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती के रूप में अन्ना सलूके ने किरदार निभाया। हरिश्चंद्र और तारामती के पुत्र रोहितास के रूप में भालचंद्र फाल्के और विश्वामित्र के रूप में गजानन वासुदेव सानी ने किरदार निभाया। फिल्म में अन्य कलाकार थे दत्तात्रेय क्षीर सागर, दत्तात्रेय तेलंग, गणपति जी शिंदे, विष्णु हरि औदकर और नाथ टी तेलंग। फिल्म दादा साहेब फाल्के। जब ईसा मसीह का जीवन मेरी आंखों के सामने तेजी से घूम रहा था, मैं मन ही मन भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र और उनके गोकुल और उनकी अयोध्या की कल्पना कर रहा था। मुझ पर एक अजीब सा जादू छा गया। मैंने एक वो टिकट खरीदा और फिल्म फिर से देखी। इस बार मुझे लगा जैसे मेरी कल्पना पर्दे पर आकार ले रही थी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि हम भारत के पुत्र कभी पर्दे पर भारतीय छवियों दिखा पाएंगे? ये बात दादा साहेब फाल्के ने कहा था जब यीशु मसीह के पक्के जीवन पर बनी फिल्म देखी। 14 अप्रैल 1911 को दादा साहेब फाल्के अपने बड़े बेटे भालचंद्र के साथ अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस गिरगांव में एक फिल्म अमेजिंग एनिमल्स देखने गए। स्क्रीन पर जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित हुए। भालचंद्र ने अपनी मां सरस्वती बाई को अपने अनुभव के बारे में बताया। परिवार के किसी भी सदस्य ने उन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए फाल्के अगले दिन अपने परिवार को फिल्म देखने के लिए ले गए। चूँकि यह ईस्टर था, थिएटर ने फ्रांसीसी निर्देशक एलिस गाय बलाचे द्वारा जीसस द लाइफ ऑफ क्राइस्ट 1906 के बारे में एक फिल्म दिखाई। स्क्रीन पर जीसस को देखते हुए फाल्के ने हिंदू देवताओं राम और कृष्ण की कल्पना की और चलती तस्वीरों में शुरुआत करने का फैसला किया। अपनी लंदन यात्रा के दौरान फाल्के ने एक विलियमसन कैमरा और कोडक रॉ फिल्म्स और एक परफोरेटर का ऑर्डर दिया था, जो मई 1912 में बम्बे अब मुंबई पहुंचा। उन्होंने एक प्रोसेसिंग रूम स्थापित किया और अपने परिवार को फिल्म में छेद करना और उसे विकसित करना सिखाया। हालांकि फाल्के फिल्म निर्माण के अपने विचार के बारे में निश्चित थे, लेकिन उन्हें कोई निवेशक नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए एक लघु फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक गमले में कुछ मटर के पौधे लगाए, उसके सामने एक कैमरा रखा और 1 महीने से अधिक समय तक प्रतिदिन एक फ्रेम शूट किया। इसके परिणाम स्वरूप एक फिल्म बन गई जो 1 मिनट से थोड़ा अधिक समय तक चली, जिसमें बीज के बढ़ने, अंकुरित होने और एक चढ़ने वाले पौधे में बदलने की कहानी थी। फाल्के ने इस लघु फिल्म का नाम अंकुराची बद्ध मटर के पौधे का विकास रखा। अपनी मराठी भाषा की पत्रिका सुरमाला में फाल्के ने एक कहानी सुर बचाई कहानी सूरा की एक कहानी प्रकाशित की थी। यह कहानी जिसमें शराब की लत के दुष्परिणामों को दर्शाया गया था, फिल्मांकन के लिए उनकी पहली पसंद थी। बम्बई में प्रदर्शित कई अमेरिकी फिल्में देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनमें रहस्य और रोमांस का समावेश था, जो दर्शकों को पसंद आया। उनके परिवार के सदस्यों ने सुझाव दिया कि कहानी मध्यम वर्ग के लोगों और महिलाओं को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए और इसमें भारतीय संस्कृति को भी उजागर किया जाना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्शाई गई विभिन्न कहानियों पर विचार करने के बाद फाल्के के परिवार ने कृष्ण, सावित्री और सत्यवान और हरिश्चंद्र की किंवदंतियों को चुना। उस समय राजा हरिश्चंद्र की किंवदंतियों पर आधारित एक नाटक मराठी और उर्दू मंचों पर लोकप्रिय था। दोस्तों और पड़ोसियों ने अक्सर फाल्के को राजा हरिश्चंद्र कहा था, क्योंकि
उन्हें फिल्म निर्माण के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के मंगलसूत्र को छोड़कर अपना सारा सामान बेच दिया था। इस प्रकार फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र की किंवदंतियों का फैसला किया और अपनी फीचर फिल्म की पटकथा लिखी। अभिनेता, बढ़ई, धोबी, नाई और चित्रकार चाहिए जो द्विपाद, शराबी, आवारा या कुरूप हो। उन्हें अभिनेता के लिए आवेदन करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। जो सुंदर और शारीरिक रूप से दोष रहित हो। वे गूंगे हों तो भी चलेगा। कलाकारों को अच्छा अभिनेता होना चाहिए जो अनैतिक जीवन जीते हैं या जिनकी शक्ल या चाल ढाल खराब है और आने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। कास्टिंग कॉल विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ये बात हुआ था। फाल्के ने इंदु प्रकाश जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के फिल्म के लिए आवश्यक कलाकारों और क्रू की तलाश में विज्ञापन प्रसारित किए और इसमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली और बड़ी संख्या में आवेदक ऑडिशन के लिए आए और विज्ञापन को बढ़ती प्रतिक्रिया के बावजूद कलाकारों के कौशल से संतुष्ट नहीं थे। तो इस प्रकार फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई गई और उसकी पटकथा लिखी गई।